नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनने के बाद शायद आप कभी भी रात के अंधेरे में किसी सुनसान हाईवे पर अकेले सफ़र करना पसंद नहीं करेंगे। ये कहानी एक ट्रक ड्राइवर की जुबानी है, जो आज भी उस रात को याद करके काँप उठता है। मेरा नाम विक्रम है, मैं पिछले 15 सालों से चला रहा हूँ। रात का सफ़र मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। लेकिन एक रात ऐसी आई जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। उस दिन मुझे कोलकाता से रांची का सामान पहुंचाना रात के लगभग साढ़े 9 बजे थे। हाईवे पूरी तरह सुनसान था, दूर-दूर तक कोई गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। चारों तरफ घना जंगल था और केवल मेरे ट्रक की हेडलाइट अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। कुछ देर बाद अचानक तेज़ बारिश शुरू हो गई, मोबाइल का नेटवर्क गायब हो गया और जीपीएस भी काम करना बंद कर चुका। करीब आधे घंटे बाद मुझे सड़क किनारे एक पुराना और जंगलगा हुआ बोर्ड दिखाई दिया। शांति ढाबा 500 मीटर। मैंने सोचा थोड़ा रुककर चाय पी लेता हूँ। जैसे ही मैं ढाबे के पास पहुंचा, मेरी नज़र वहां खड़े 2 पुराने ट्रकों पर पड़ी। अजीब बात यह थी कि ट्रक तो थे, लेकिन उनके आसपास कोई ड्राइवर दिखाई नहीं दे रहा था। मैं धीरे-धीरे ढाबे के अंदर गया। अंदर सिर्फ एक बूढ़ा आदमी चूल्हे के पास बैठा हुआ था। उसने मेरी तरफ देखे बिना धीमी आवाज में कहा, देर हो गई बेटा, आज रात यहीं रुक जाओ, आगे का रास्ता ठीक नहीं है। मैंने हैरानी से पूछा, क्यों बाबा, आगे क्या है? बूढ़ा धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और फिर उसने कांपती आवाज में कहा, जो भी इस जंगल में आधी रात के बाद गया वह सुबह कभी वापस नहीं लौटा। यह सुनते ही मेरे हाथ से चाय का गिलास छूटकर जमीन पर गिर गया और तभी ढाबे के बाहर किसी औरत के जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। आवाज लगातार आ रही थी। वह आवाज इतनी दर्द भरी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत में हो। मैंने बूढ़े से कहा, बाबा लगता है कोई मदद मांग रहा है। बूढ़ा अचानक घबरा गया। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और बोला, बिल्कुल बाहर मत जाना। जो आवाज सुनाई दे रही है वह इंसान की नहीं है। उसकी बात सुनकर मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन रोने की आवाज हर पल और करीब आती जा रही थी। कुछ सेकंड बाद ढाबे का दरवाजा अपने आप चढ़ की आवाज के साथ धीरे धीरे खुल गया। बाहर घना अंधेरा था, बारिश अब भी हो रही थी। मैंने हिम्मत करके बाहर झांका। सड़क के किनारे एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। वह सिर झुकाए रो रही थी। मैंने आवाज लगाई, बहन जी, क्या हुआ? आपको मदद चाहिए? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे मुड़ी। उसका चेहरा पूरी तरह बालों से ढका हुआ था। अचानक उसने अपना दाहिना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और बिना एक कदम चले वह मेरी तरफ खिसकने लगी। मैं डर कर पीछे हट गया और तुरंत ढाबे का दरवाजा बंद कर दिया। मेरी सांसें तेज चल रही थीं। बूढ़ा बोला, मैंने मना किया था, ये उसी जंगल की भटकती आत्मा है। जो भी इसके पीछे जाता है कभी वापस नहीं आता। मैंने घबराकर पूछा, लेकिन यह है कौन? बूढ़े ने चूल्हे की आग में लकड़ी डालते हुए कहा, करीब 20 साल पहले इसी जंगल में एक बस का भयानक हादसा हुआ था। उस हादसे में कई लोग मारे गए थे। कहते हैं कि एक औरत अपने छोटे बच्चे को बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन दोनों की मौत हो गई। तब से हर बरसाती रात वह इसी सड़क पर दिखाई देती है। इतने में ढाबे के बाहर खड़े मेरे ट्रक का हॉर्न अपने आप बजने लगा। मैं और बूढ़ा दोनों दौड़कर बाहर आए, लेकिन ट्रक के पास कोई नहीं था। फिर भी हॉर्न लगातार बज रहा था और तभी मुझे ट्रक के शीशे पर किसी के हाथ के ताजा निशान दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने भीगे हुए हाथों से अंदर आने की कोशिश की हो। मैं धीरे धीरे अपने ट्रक की तरफ बढ़ने लगा। बारिश अब पहले से भी तेज हो चुकी थी। बिजली चमक रही थी और हर चमक के साथ जंगल का डरावना सन्नाटा और गहरा होता जा रहा था। ट्रक का हॉर्न अचानक बंद हो गया। चारों तरफ फिर से खामोशी छा गई। मैंने कांपते हाथों से ड्राइवर वाला दरवाजा खोला। अंदर सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी मेरी नज़र सह चालक वाली सीट पर पड़ी। सीट पूरी तरह गीली थी, जैसे अभी अभी कोई भीगा हुआ इंसान वहां बैठा हो। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर बूढ़े को देखा। वह दूर खड़ा लगातार सिर हिलाते हुए इशारा कर रहा था, वापस आ जाओ, अभी वापस आ जाओ। मैं दरवाजा बंद करने ही वाला था कि ठक 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 आवाज ट्रक के पीछे वाले हिस्से से आई। मैंने सोचा शायद सामान हिल गया होगा। हिम्मत करके पीछे गया, चारों तरफ टॉर्च की रोशनी घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी मेरे कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाकर कहा, मुझे भी साथ ले चलो।
मैं डर के मारे उछल पड़ा। पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। मैं भागता हुआ फिर ढाबे के अंदर पहुंचा। बूढ़े ने दरवाज़ा बंद किया और बोला, अब बहुत देर हो चुकी है, उसने तुम्हें देख लिया है। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, कौन? बूढ़े ने जवाब दिया, थे जिसकी आत्मा इस जंगल से कभी मुक्त नहीं हो सकी, अब वह तुम्हारे साथ जाना चाहती है। इतना सुनना था कि ढाबे की सारी लाइटें एक साथ बुझ गई। पूरा ढाबा अंधेरे में डूब गया। चूल्हे की आग भी अपने आप बुझ गई और उसी अंधेरे में मुझे साफ साफ महसूस हुआ कि कोई मेरे ठीक पीछे खड़ा है। उसकी ठंडी सांसें मेरी गर्दन से टकरा रही थीं। लेकिन हिम्मत करके जब मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा तो वहाँ कोई इंसान नहीं था। सिर्फ जमीन पर पड़े गीले पैरों के निशान थे जो सीधे ढाबे के अंदर से जंगल की ओर जा रहे थे। और तभी जंगल की गहराई से किसी बच्चे की आवाज़ आई, माँ मुझे छोड़कर मत जाओ। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। आवाज़ बार बार जंगल की गहराइयों से गूंज रही थी। मैंने बूढ़े की तरफ देखा। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। वह धीमी आवाज़ में बोला, अब वह तुम्हें जंगल के अंदर बुला रहे हैं, चाहे जो हो जाए उनकी आवाज़ के पीछे मत जाना। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी मेरे ट्रक का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। मैं और बूढ़ा दौड़कर बाहर आए। ट्रक की हेडलाइट अपने आप जल रही थी, इंजन चालू था, लेकिन ड्राइवर की सीट पर कोई नहीं बैठा था। अचानक ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। मैं पूरी ताकत से दौड़कर ट्रक तक पहुंचा और किसी तरह उसका दरवाज़ा खोला। जैसे ही मैं अंदर चला, मेरी नज़र रियर व्यू मिरर पर पड़ी। आईने में मेरी परछाई के पीछे एक सफ़ेद साड़ी पहने औरत खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। मैं घबराकर तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर मैंने दोबारा आईने में देखा। इस बार वह औरत बिल्कुल मेरे पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा धीरे धीरे ऊपर उठा और उसकी डरावनी मुस्कान दिखाई दी। मैं चीखते हुए ट्रक से नीचे कूद गया। जैसे ही मैं नीचे गिरा, ट्रक अपने आप तेज़ रफ्तार से जंगल की तरफ भागने लगा। कुछ ही सेकंड में वह घने अंधेरे में गायब हो गया। मैं हाफता हुआ वहीं खड़ा रह गया। बूढ़ा मेरी ओर आया और बोला, यह जंगल किसी को यूं ही नहीं छोड़ता। अगर सूरज निकलने से पहले तुम्हारा ट्रक वापस नहीं आया तो समझ लेना कि तुम भी कभी यहां से जिंदा नहीं जा पाओगे। मैंने घबराकर जंगल की तरफ देखा। उसी समय दूर अंधेरे में मुझे अपने ट्रक की हेडलाइट फिर से दिखाई दी, लेकिन इस बार उसे कोई इंसान नहीं चला रहा था। ड्राइवर की सीट पर सिर्फ एक काली परछाई बैठी थी जो सीधे मेरी तरफ देख रही थी। मेरी नज़र दूर खड़े अपने ट्रक पर टिक गई। बारिश अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ट्रक की दोनों हेडलाइटें जल रही थी, लेकिन इस बार ड्राइवर की सीट पर कोई इंसान नहीं था। वहां सिर्फ एक काली परछाई बैठी थी। वह बिल्कुल मेरी तरफ देख रही थी। अचानक ट्रक का हॉर्न अपने आप बज उठा। उस आवाज ने जंगल की खामोशी को चीर दिया। मैंने डरते हुए बूढ़े से पूछा, बाबा अब क्या करूं? बूढ़े ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर ट्रक चला गया तो तुम भी उसके साथ इस जंगल का हिस्सा बन जाओगे। लेकिन याद रखना, चाहे कुछ भी दिखाई दे, पीछे मुड़कर मत देखना। मैंने हिम्मत जुटाई और ट्रक की ओर बढ़ने लगा। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। अचानक मेरे पीछे किसी के पैरों में बंदी पायल की आवाज सुनाई दी। छन छन छन। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे बूढ़े की बात याद थी, पीछे मत देखना। मैं बिना रुके आगे बढ़ता रहा, लेकिन तभी किसी औरत की धीमी आवाज मेरे कानों में गूंजी, विक्रम एक बार मेरी तरफ देखो। मैं हैरान रह गया। उसे मेरा नाम कैसे पता था? मैंने खुद को रोकने की कोशिश की। तभी आवाज फिर आई, मैं अकेली हूँ, मेरी मदद कर दो। मेरे कदम लड़खड़ाने लगे और आखिरकार मैंने गलती कर दी। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ गीली सड़क और उस पर छोटे छोटे नंगे पैरों के निशान जो मेरी तरफ पड़ रहे थे। अचानक किसी ने मेरे कंधे पर बर्फ बर्फ जैसी ठंडी हथेली रख दी। मैं डर के मारे चीख पड़ा और तुरंत सामने मुड़ा। मेरा ट्रक अब मेरे बिल्कुल सामने खड़ा था। ड्राइवर की सीट पर बैठी काली परछाई धीरे धीरे गायब हो रही थी। लेकिन जैसे ही मैं ट्रक में चढ़ने लगा, मुझे अंदर से एक बच्चे की हंसी सुनाई दी। मैंने कांपते हुए टॉर्च की रोशनी कैबिन में डाली और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी सांसें रुक गई। ड्राइवर की सीट के पीछे एक छोटा बच्चा बैठा था जिसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और वह बिना पलक झपकाए मुझे घूर रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, चेहरा मिट्टी और कीचड़ से सना हुआ था और उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मेरे हाथ से टॉर्च लगभग छूट गई।
मैंने कांपती आवाज में पूछा, तो तुम कौन हो? बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस धीरे धीरे अपना सिर मेरी तरफ घुमाता रहा। अचानक पूरे ट्रक के अंदर बर्फ जैसी ठंड फैल गई। मेरी सांसों से धुआं निकलने लगा। तभी बच्चे ने पहली बार मुंह खोला और बहुत धीमी आवाज में कहा, माँ अभी भी मेरा इंतजार कर रही है। इतना कहते ही वह अचानक गायब हो गया। मैंने घबराकर पूरी केबिन में टॉर्च घुमाई। वहां कोई नहीं था। लेकिन तभी ट्रक का दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। सारे शीशे अपने आप ऊपर चढ़ गए। मैं अंदर ही फंस गया। मैंने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह बिल्कुल नहीं खुला। अचानक ट्रक का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगा। मेरे पैर एक्सीलरेटर पर नहीं थे, फिर ट्रक तेज रफ्तार से जंगल की ओर दौड़ पड़ा। मैं पूरी ताकत से ब्रेक दबा रहा था, लेकिन ब्रेक काम ही नहीं कर रहे थे। सामने घना अंधेरा था। अचानक हेडलाइट की रोशनी में मुझे सड़क के बीच वही सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई दी। वह बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। उसकी गोद में वही काली आंखों वाला बच्चा था। मैंने पूरी ताकत से ब्रेक दबाया। ची! ट्रक फिसलता हुआ उनके बिल्कुल सामने आकर रुक गया। लेकिन अगले ही पल औरत और बच्चा दोनों हवा में धुएं की तरह गायब हो गए। मैंने राहत की सांस ली ही थी कि पीछे से उसी बूढ़े की आवाज आई, विक्रम पीछे मत देखना। मैं चौंक गया। बूढ़ा तो ढाबे पर था। फिर उसकी आवाज मेरे ट्रक के अंदर कैसे आई? मेरी गर्दन अपने आप पीछे मुड़ने लगी, और जैसे ही मैंने पीछे देखा, वहां पूरी कैबिन में दर्जनों काली परछाइयां खड़ी थीं जो एक साथ मेरी तरफ बढ़ने लगीं, और उसी पल ट्रक की सारी लाइटें बुझ गई। पूरा जंगल फिर से गहरे अंधेरे में डूब गया। पूरी कैबिन अंधेरे में डूब चुकी थी। मेरे सामने खड़ी वे काली परछाइयां धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थीं। उनकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। मैंने आंखें कसकर बंद कर लीं और मन ही मन भगवान का नाम लेने लगा। तभी अचानक ट्रक की हेडलाइट अपने आप फिर से जल उठी, लेकिन इस बार मैं जंगल के बीच नहीं था। मेरे सामने एक टूटी फूटी जली हुई पुरानी बस खड़ी थी। बस के शीशे टूटे हुए थे और उसके चारों तरफ गहरी खामोशी पसरी हुई थी। मैं धीरे धीरे ट्रक से नीचे उतरा। जैसे ही मैं बस के पास पहुंचा, अंदर से किसी के रोने की आवाज आने लगी। मैंने कांपते हाथों से बस का दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। हर सीट पर धूल जमी हुई थी, लेकिन कुछ सीटों पर छोटे छोटे गीले पैरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बच्चे अभी अभी वहां से उठकर गए हों। तभी बस के आखिरी हिस्से से वही बच्चे की आवाज आई, अंकल, मेरी मम्मी को देखा है? मैंने टॉर्च की रोशनी पीछे डाली। वहां वही काली आंखों वाला बच्चा बैठा था। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि आंसू बह रहे थे। मैं उसके पास जाने ही वाला था कि अचानक बूढ़े की बात याद आ गई। जो भी इस जंगल की आवाजों पर भरोसा करता है, वह कभी लौटकर नहीं आता। मैं तुरंत पीछे हट गया। तभी पूरा बस का ढांचा जोर जोर से हिलने लगा। खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगीं, और अगले ही पल बस के अंदर दर्जनों लोगों की चीखें गूंज उठीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भयानक हादसा फिर से दोहराया जा रहा हो। मैं जान बचाकर बस से बाहर भागा। जैसे ही बाहर निकला, मेरी नज़र सड़क किनारे लगे एक पुराने पत्थर पर पड़ी। उस पर लिखा था, सावधान, इस जंगल में वर्ष 2006 में हुई बस दुर्घटना में 27 लोगों की मृत्यु हुई थी। स्थानीय लोगों का मानना है कि रात के बाद यहां रुकना सुरक्षित नहीं है। इतना पढ़ते ही मेरे पीछे किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, अब तुम सच जान चुके हो, लेकिन अब तुम्हें जाने नहीं देंगे। मैंने घबराकर पीछे देखा, और इस बार सफेद साड़ी वाली औरत, काली आंखों वाला बच्चा और दर्जनों धुंधली परछाइयां मुझे चारों तरफ से घेर चुकी थी। उनके चेहरे धीरे धीरे मेरी तरफ उठने लगे। मेरे चारों ओर ऐसा सन्नाटा था कि मुझे अपनी धड़कनों की आवाज तक साफ सुनाई दे रही थी। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। तभी सफेद साड़ी वाली औरत ने पहली बार अपना चेहरा पूरी तरह ऊपर उठाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह डरावनी आवाज में नहीं, बल्कि टूटी हुई आवाज में बोली, हमें यहां से आजाद कर दो। मैं हैरान रह गया। मैंने कांपते हुए पूछा, मैं कैसे? औरत ने कांपते हाथ से जंगल के अंदर एक पुराने बरगद की ओर इशारा किया। मैंने देखा, बरगद के नीचे एक टूटा हुआ छोटा सा मंदिर था। उस मंदिर के सामने कई जले हुए दीपक और सूखे फूल पड़े थे। तभी अचानक जोर की हवा चली। पेड़ों की टहनियां जोर जोर से हिलने लगी, और अगले ही पल वही काली परछाइयां गुस्से में चीखने लगी।
उनकी आवाज़ इतनी भयानक थी कि मेरे कान सुन्न हो गए। मैं पूरी ताकत से मंदिर की तरफ दौड़ा। जैसे ही मैं मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंचा, मेरे पीछे से किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया। मैं जोर से गिर पड़ा। पीछे मुड़कर देखा, काली आंखों वाला बच्चा नहीं बल्कि एक लंबी, काली और डरावनी परछाई मेरे पैर को पकड़कर मुझे वापस जंगल की ओर खींच रही थी। मैंने पूरी ताकत लगाई और किसी तरह खुद को छुड़ा लिया। मैं मंदिर के अंदर पहुंचा। अंदर एक पुरानी धूल से ढकी घंटी लटक रही थी। न जाने क्यों मैंने पूरी ताकत से वह घंटी बजा दी। टन! घंटी की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। उसी पल तेज हवा चलने लगी। आसमान में बिजली चमकी। सफेद साड़ी वाली औरत और बच्चा धीरे धीरे धुएं की तरह गायब होने लगे, लेकिन काली परछाइयां गुस्से से चीख रही थीं। उनकी चीखें इतनी भयानक थीं कि पूरा जंगल कांप उठा। अचानक मुझे दूर से किसी की आवाज सुनाई दी। विक्रम, जल्दी ट्रक में बैठो, सूरज निकलने वाला है। ये उसी बूढ़े की आवाज थी। मैं बिना पीछे देखे पूरी ताकत से अपने ट्रक की तरफ भागा। जैसे ही मैं ट्रक में बैठा, इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। मैंने एक्सीलरेटर दबाया और ट्रक तेज रफ्तार से जंगल से बाहर निकलने लगा। लेकिन रियर व्यू मिरर में मैंने आखिरी बार जो देखा, उसने मेरी रूह तक हिला दी। सफेद साड़ी वाली औरत सड़क के बीच खड़ी थी। उसकी गोद में वही बच्चा था। दोनों मुझे देख रहे थे और धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी मुस्कान में राहत नहीं बल्कि किसी नए शिकार का इंतजार छिपा था। मैं पूरी रफ्तार से ट्रक चलाए जा रहा था। सुबह होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा था। बारिश भी धीरे धीरे थमने लगी थी। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद मुझे एक पुलिस चौकी दिखाई दी। उसे देखकर मेरी जान में जान आई। मैंने तुरंत ट्रक रोका और सारी बात पुलिस वालों को बता दी। मेरी बातें सुनकर वहां मौजूद एक बुजुर्ग पुलिस अधिकारी कुछ देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने धीरे से पूछा, क्या उस ढाबे का नाम शांति ढाबा था? मैंने हैरानी से कहा, जी। आपको कैसे पता? अधिकारी के चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने अलमारी से एक पुरानी फाइल निकाली। फाइल में एक धुंधली तस्वीर थी। तस्वीर देखकर मेरे हाथ कांपने लगे। वह बिल्कुल उसी ढाबे की तस्वीर थी जहां मैंने रात बिताई थी, लेकिन तस्वीर के नीचे जो लिखा था, उसे पढ़कर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। शांति ढाबा वर्ष 2006 में बस दुर्घटना के बाद लगी आग में पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया। तब से वहां कोई ढाबा मौजूद नहीं है। मैंने घबराकर कहा, यह कैसे हो सकता है? मैं तो वहीं था। मैंने चाय पी, एक बूढ़े से बात भी की। पुलिस अधिकारी ने गहरी सांस ली और बोले, उस हादसे में ढाबे का मालिक भी जिंदा जल गया था। लोगों का कहना है कि वह आज भी राहगीरों को खतरे से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन हर कोई उसकी बात नहीं मानता। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तुरंत अपने मोबाइल में रात की तस्वीरें देखनी चाहिए, लेकिन जहां ढाबे की तस्वीर होनी चाहिए थी, वहां सिर्फ काला अंधेरा दिखाई दे रहा था। एक भी तस्वीर साफ नहीं थी। तभी मेरी नजर आखिरी फोटो पर पड़ी। उसमें मैं अपने ट्रक के सामने खड़ा था, लेकिन मेरे पीछे सफेद साड़ी वाली वही औरत खड़ी मुस्कुरा रही थी और उसकी गोद में वही काली आंखों वाला बच्चा था। मैंने डरकर मोबाइल नीचे गिरा दिया। उसी समय पुलिस चौकी के बाहर मेरे ट्रक का हॉर्न अपने आप बज उठा। मैं भागकर बाहर पहुंचा। ड्राइवर की सीट खाली थी, लेकिन ट्रक का इंजन अपने आप चालू हो गया। रियर व्यू मिरर में मुझे एक पल के लिए वही बूढ़ा दिखाई दिया। उसने मेरी तरफ देखा और सिर्फ एक बात कही, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगले ही पल वह गायब हो गया। मैंने कांपते हुए ट्रक स्टार्ट किया और वहां से निकल गया। लेकिन आज भी जब भी मैं किसी सुनसान हाईवे से गुजरता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरी ट्रक की पिछली सीट पर चुपचाप बैठा है और धीरे से फुसफुसाता है, एक बार फिर उस जंगल में चलो। वो रात आज भी याद है। उस घटना के बाद मैंने कसम खा ली थी कि अब कभी उस हाईवे से रात में सफर नहीं करूंगा। कई महीने बीत गए। धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि शायद वह सब एक बुरा सपना था। लेकिन एक रात मुझे फिर उसी रास्ते से माल लेकर जाना पड़ा। इस बार मैंने तय कर लिया था कि उस जंगल के पास बिना रुके निकल जाऊंगा। रात के ठीक 2 बजे मैं उसी जंगल के पास पहुंचा। जैसे ही मेरे ट्रक ने जंगल की सीमा पार की, अचानक मोबाइल का नेटवर्क गायब हो गया। रेडियो अपने आप बंद हो गया और ट्रक की घड़ी रुक गई। ड्वार्फ ऐसा लग रहा था जैसे समय थम गया हो। तभी सड़क के किनारे मुझे फिर वही पुराना बोर्ड दिखाई दिया, शांति ढाबा 5 मीटर। लेकिन इस बार मैंने ट्रक नहीं रोका। मैं तेज रफ्तार से आगे बढ़ने लगा। तभी रियर व्यू मिरर में मैंने देखा, मेरे ट्रक की पिछली सीट पर बैठा था वह वही बूढ़ा था।
उसने मुस्कुराकर कहा, आज तुम रुकना मत, पीछे मत देखना। मैंने घबराकर सामने देखा और ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। लेकिन अगले ही पल सड़क के बीचों बीच वही सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई दी। उसकी गोद में वही बच्चा था। इस बार दोनों मुस्कुरा नहीं रहे थे, बल्कि मेरी तरफ हाथ हिलाकर जैसे मुझे अलविदा कर रहे थे। मैंने आंखें बंद नहीं की, हिम्मत करके ट्रक सीधा आगे बढ़ा दिया। कुछ ही सेकंड बाद एक तेज रोशनी मेरी आंखों पर पड़ी। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं जंगल से बाहर निकल चुका था। सुबह हो चुकी थी। मैंने राहत की सांस ली। मैंने तुरंत ट्रक रोका और पीछे मुड़कर देखा। न वहां जंगल था, न कोई ढाबा, न कोई बोर्ड, सिर्फ एक खाली सड़क। मैंने सब खत्म हो गया। लेकिन उसी समय मेरे मोबाइल पर एक अनजान नंबर से संदेश आया। उसमें सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, धन्यवाद, हमें याद रखने के लिए। मैंने घबराकर नंबर पर कॉल किया, लेकिन जवाब मिला, यह नंबर अस्तित्व में नहीं है। आज उस घटना को कई साल बीत चुके हैं। मैं अभी ट्रक चलाता हूँ, लेकिन उस जंगल वाले रास्ते से कभी नहीं गुजरता, क्योंकि मुझे आज भी कभी कभी रात के सन्नाटे में अपने ट्रक के पीछे से एक बच्चे की धीमी आवाज सुनाई देती है, अंकल, क्या आप मेरी मम्मी को देखेंगे? और जब भी यह आवाज सुनाई देती है, मैं बिना पीछे देखे सिर्फ एक ही काम करता हूँ, ट्रक की रफ्तार बढ़ा देता हूँ। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए कि अगली खौफनाक कहानी किस विषय पर सुनना चाहेंगे।